किताबों से दोस्ती कर लो, किस्मत खुद रास्ता पूछेगी, मेहनत को आदत बना लो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है शौर्य डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता था कि 25 जून से हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो हमारा बैच है फर्श से अर्श तक। तो बच्चे, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि कैसे आपको अपनी मैथ्स स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको ये कैलकुलेशन शीट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप बेसिक स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है, आपको टेबल्स याद करनी है। ठीक है, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े कौन से नंबर्स के, देखो बच्चे 9 तक तो जनरली हर बच्चे को याद होता है। अब आपको क्या करना है, 11, 13, 17, ठीक है, और 15 भी करना है, एंड 19 और 7। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, इनके आपको टेबल्स बाय हार्ट याद करने हैं। तो जो आपको कैलकुलेशन शीट दिख रही है, इसमें आपके पूरे टेबल्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। अभी आप स्टार्ट करेंगे 13 से, 17 से, 19 से। ठीक है, बाकी 11 और 15 का आप खुद से याद कर लेंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टेबल्स याद करने हैं, तभी जाके आपके कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरी चीज़ है बच्चे, अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब अभाज्य संख्याओं के लिए प्राइम नंबर्स में एक बार आपको बता देती हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो बच्चे, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2। अब 2 किसके टेबल में आता है, एक 1 के आता है और एक किसके आता है, 2 के आता है। यानी कि इसके दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दो नंबर ऐसे हैं जो इस 2 को काट सकते हैं। कौन से, एक तो 1 है और एक 2 है। ऐसे कभी नेक्स्ट नंबर देखती हूँ 3, तो 3 भी 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर अगर मैं लेती हूँ 4, बच्चों को पता है 4 1 के पहाड़े में आता है। हर एक नंबर 1 के पहाड़े में तो आता ही आता है। फिर 2 के पहाड़े में भी 4 आता है। देन आपका नेक्स्ट नंबर 3 हो जाता है और फिर आता है 4। लेकिन 3 के पहाड़े में तो 4 नहीं आता। फिर आपके 4, इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 3। लेकिन अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1 और एक वो खुद, यानी कि स्वयं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको प्राइम नंबर्स क्या करने हैं, याद करने हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं, 1 से 100। तो आपका पहला काम रहेगा, जो ये कैलकुलेशन शीट है, उस शीट को आपको क्या करना है, अच्छे से जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको वो चीज़ें याद करनी है। ठीक है बच्चे, पहला काम है टेबल्स याद करने का। आपको टेबल्स याद करनी है। दूसरा, आपको अभाज्य संख्याएं याद करनी है, तभी आपकी क्या होगी, मैथ्स इंप्रूव होगी। अभाज्य संख्याएं कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक आपको याद करनी है। तो एग्जाम्स होते हैं, जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे 3 डिजिट की सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो हेल्प करेंगी। तो क्या हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स हैं। कितने हैं टोटल, 15 भाज्य संख्याएं हैं। 51 से लेकर 100 तक 10 होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाती हैं, 1 से 100 तक 25 हो जाती हैं। आपको ये बाय हार्ट लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बच्चे, नेक्स्ट है आपके स्क्वायर्स। ठीक, स्क्वायर्स यानी कि वर्ग आपको याद करने हैं। जब ये चीज़ आप करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट खुद ही हो रही है, आपकी कैलकुलेशन में खुद ही इंप्रूवमेंट हो रही है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चे, 4। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 2 बार आया तो 2 की घात 2, इसी को हम बोलते हैं 2 का वर्ग।
2 का वर्ग कितना होता है बच्चे 4। वही मैं पूछूं 3 का वर्ग यानी कि 3 को कितनी बार लिखा 2 बार लिखा, 3 3 कितना हो जाएगा 9। फिर वही मैंने 4 को 2 बार लिखा, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा बच्चे 16। तो ये क्या है वर्ग है। अगर मैं पूछूं 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16। ऐसे ही आपका 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे 5 गुणा में 5 दैट इज 25। ठीक है बच्चे। अब आपको 10 तक तो पहले बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है। पूरे के पूरे 10 तक तो आपको याद होने चाहिए, 10 तक, ठीक है। 6 का कितना होता है बच्चे 36 हो जाएगा। देन 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो पहला काम आपको करना है 1 से लेके 20 तक। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कितना बोल रही हूँ आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करने हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक याद हो जाएंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है 20 से लेके आपको कहाँ तक याद करने हैं 30 तक, क्योंकि आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करना है, जब आप अपने अंदर इम्प्रूव करोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेके 20 तक याद करें। जब 20 तक याद हो जाएंगे 21 से लेके 30 तक आपको याद करने हैं। याद करने का तरीका क्या रहेगा बच्चे, बार बार भूल जाते हैं, तो आपको सुबह उठ के, बिकॉज सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है, तो आप सुबह उठ के क्या करेंगे 15 से 20 मिनट अपनी कैलकुलेशन को देंगे। इसमें आपको सबसे पहले जो आपने पहाड़े पढ़ी, टेबल्स पढ़ी हैं, उनको याद करना है, अभाज्य संख्याओं को देखना है, और तीसरी चीज़ है आपको क्या याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं। चौथे हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, हम जाएंगे घन के ऊपर, ठीक। तो ये आपके आगे आपके क्या स्क्वायर्स। तो कहाँ तक याद करने हैं, आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा कि मुझे 20 तक वर्ग याद करने हैं। देन आते हैं बच्चे क्यूब्स पर। क्यूब्स यानी कि घन। तो बच्चे जब हम एक नंबर को कितनी बार, 3 बार गुणा करेंगे, जैसे मैंने 2 लिखा, 2 का घन यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। तो ऐसे करके आपको अभी कितना याद करना है 10 के क्यूब तक याद करना है। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। शीट में आपको सब कुछ मिल जाएगा 10 का। फिर 11 का आपको याद करना है, क्योंकि 11 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमें 11 की ज़रूरत पड़ेगी, 1331। तो अभी आपको क्यूब कहाँ तक याद करने हैं, 1 से लेकर 15 तक ही याद करने हैं, 1 to 15, ठीक है। स्क्वायर्स मैंने बोला है 1 to 20 बेसिक है स्टार्टिंग का, 1 से 20 तो आपको वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेके 15 तक आपको घन याद करने हैं। एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए कैलकुलेशन की, या फिर ये वाली जो आपको PDF मिलेगी आप इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक। अब बच्चे यहाँ पे कुछ पावर्स हैं जो आपके काम आती हैं, तो इसमें इसको लिखा गया जैसे 2 की पावर 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। इसका मतलब पावर्स क्या है, जैसे कि मैंने लिखा 2 है, 2 इंटू 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 को बच्चे मैंने 3 बार लिखा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 को मैंने 4 टाइम्स लिखा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 को मैंने 5 टाइम्स लिखा तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। तो बच्चे 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 2 की पावर 3 देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2 ज़ा 32। ऐसे करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक। यहीं पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। 2 की पावर 9 हो जाएगा 512
एंड 2 की पावर 10 हो जाएगा आपका 1024। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेसिक है कि आपको बेसिक से इन सब चीज़ों को याद करना है। ये 2 की पावर्स गिवन है, ठीक। 2 की पावर 7, 8, 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7। ये आपको याद करना है। 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, ये आपको याद करना है। 7 की पावर 4 भी आपको याद करनी है। फिर इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स हैं, घन वर्गमूल निकालना है हमें। जैसे आपको पता है, ये मैंने लिखा 4, ये जो साइन होता है बच्चे, ये किसका है? आपका वर्गमूल का साइन है। तो 4 को हम क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। 4 को हमने तोड़ा, 2 गुणा 2 में तोड़ा, यानी कि हम अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं तो यहाँ पे से क्या बाहर निकल के आएगा? 2 बाहर निकल के आएगा। जिसके जोड़े होते हैं वो एक बाहर आ जाता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं अभाज्य संख्याएं जिनका हमें वर्गमूल बताना है। तो √2 का कितना हो जाएगा? 1.414। √3 का हो जाएगा 1.732। आपको अभी सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ याद करनी है। √2 का मतलब हो जाएगा 1.414 और √3 का मतलब हो जाएगा 1.732, ठीक। अब नीचे जो आपको शीट में दिया गया है वो दिया गया है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ इनको याद करना है। यूज़ कहाँ पे होगा मैं बता दूंगी। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद करना है। 3, 4, 5 का पेयर है, 5, 12, 13 का पेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है, अभी आपको सिर्फ ये और ये पढ़ना है, उधर वाले नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है ये रहा आपका 7, 24 एंड 25। 7, 24 एंड 25 याद करना है। 8, 15, 17 याद करना है। 9, 40, 41, 11, 60, 61, 5, 35, 37। अभी आपको सिर्फ इतने याद करने इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आपको एक बार ये याद हो जाएंगे फिर आपको इधर आना है। और कहाँ पे यूज़ होगा? जब हम लोग एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे या फिर ट्रिको पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चंस हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड नंबर्ड इन एलसीएम। तो यहाँ पे आपको जो शीट है उसमें दिया गया है कि आपको लॉसो, ठीक। वैसे एलसीएम की अलग से क्लास होगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बताया गया है कि इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है बच्चे? एलसीएम यानी कि लॉसो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। किताबों से दोस्ती कर लो, किस्मत खुद रास्ता पूछेगी। मेहनत को आदत बना लो, मंजिल खुद करीब आएगी। हार से मत डरना, वह अनुभव देकर जाती है। जो गिरकर भी उठता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। दुनिया उसी को सलाम करती है।